पार्टीचा शिवसेना जिंदाबाद। मैं हूं मुनव्वर और आप देख रहे हैं लोकहित। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुंबई के गोवंडी इलाके के बाद, जहां पर वार्ड नंबर 141 के उम्मीदवार महायुति के उम्मीदवार किशोर मोरे, जिन्होंने आज नॉमिनेशन का फॉर्म भरा है, बीजेपी पार्टी से वो बिलोंग करते हैं और मातम समाज को पहली बार टिकट मिली है। हम बात करेंगे किशोर मोरे से, जो 141 के उम्मीदवार है, उनकी वाइफ, और मैदान में उतरे हैं। 4 साल से इलेक्शन नहीं हुआ, लोग परेशान है। क्या मुद्दे रहेंगे और हम क्या ये जो है मातम समाज के पहले ऐसे उम्मीदवार है जिन्होंने नॉमिनेशन का फॉर्म भरा है। लोकहित में आपका स्वागत है। किशोर भाई, क्या कहेंगे, आज आपने नॉमिनेशन का फॉर्म फिल किया? प्रथम मी आमच्या संपूर्ण मातंग समाजाच्या वतीने व आमच्या वार्ड क्रमांक 141च्या वतीने भारतीय जनता पार्टीचे आभार व्यक्त करतो, कारण की त्यांनी ओळखलं आणि तेच आहेत की ते मातंग समाजाला ते संधी देऊ शकतात। आणि विशेष आभार म्हणजे आमचे लाडके मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आमचे नेते मिहीरभाई कोटेजा आमदार साहेब व आमचे जिल्हा अध्यक्ष ईशान्य मुंबईचे दीपकजी दळवी साहेबांचे, ह्या तिन्ही नेत्यांचे मी मनापासून आभार व्यक्त करतो की त्यांनी मातंग समाजाला ओळखलं, जाणलं आणि कधीही भारतीय जनता पार्टी मातंग समाजाच्या पाठीत असते आणि मातंग समाजाला संधी देत असते। म्हणून भारतीय जनता पार्टीच्या प्रत्येक नेत्याचं मी आभार व्यक्त करतो, मनापासून आभार व्यक्त करतो की आज माझ्यासारख्या सर्वसामान्य गरीब झोपडपट्टी मधल्या मुलाला आज संधी दिली। ही माझी वाईफ जनता पार्टीचा ही माझी वाईफ श्रुतिका किशोर मोरे आज यांना संधी दिली। त्यांनी बघितलं की आज मानपूर मध्ये खरंच कमळ उगवायचं असेल तर मातंग समाजाला संधी दिली पाहिजे, ती भारतीय जनता पार्टीने संधी दिली। क्या कहेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे आपकी जनता के सामने? आमचा सर्वप्रथम मुद्दा तर हाच असणार, इथून परिपूर्ण नशामुक्ती कशी करणार। मी भरपूर वेळेस आंदोलन काढलं नशामुक्तीवरती आणि आम्ही सर्वप्रथम निवडून आल्यावर सर्वात पहिलं नशामुक्ती करणार। आणि दुसरी गोष्ट, आज आपल्या सर्वसामान्य घरच्यांना माहिती आहे की दर प्रायव्हेट शाळांमधून 3-4 दिवसाला प्रोजेक्ट भेटतात, तर आम्ही जेवढ्या आमच्या महानगरपालिकेच्या शाळेत वार्डामध्ये तिथं सीबीएसई बोर्ड कसं येईल, कसं शिक्षण सुधरेल आणि कसं चांगलं शिक्षण माझ्यासारखा गरीब घरातला फॅमिली मेंबर घेऊ शकेल, या गोष्टीवर विचार करणार। आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे जिथं आता तुम्ही बघा, जिथं जाईल तिथं घाण आहे, स्वच्छता नाही, गल्ल्या भरल्यात, ह्या प्रत्येक स्वच्छतावर काम करणार। दुसरी गोष्ट, डेव्हलपमेंट असं करणार की आमची रूमची प्राइस साठेनगरमध्ये 18 लाख, 22 लाख, 25 लाख, त्या रूमच्या प्राइस कशा 35 लाख, 40 लाख होतील, या विषयावर मी काम करणार। आणि कशी स्पोर्ट अकॅडमी ओपन करता येईल आणि कसे मुली नशामुक्ती होईल आणि नशा सोडून स्पोर्टवर लक्ष देतील। आणि स्पोर्ट प्लेअर आमच्या सर्वसामान्य झोपडपट्टी मधला देवनर कॉलनी असेल, लल्लूबाई असेल, या साठेनगरामध्ये असेल, कसं स्पोर्ट प्लेअर एक या स्पोर्ट महिला खेळाडू कशी तयार होईल, मी या गोष्टीवर लक्ष देणार। आपकी लड़ाई श्री गोविंद विट्ठल लोकरे, जो एक्स नगर सेवक थे, काफी दिग्गज है वो, क्या कहेंगे इसके बारे में? आमना सामना कैसे होगा आपका? मेरी लड़ाई किसी नगर सेवक या किसी से नहीं है, मेरी लड़ाई सिर्फ समस्याओं से। वार्ड क्रमांक 141 की समस्या है, जो हमारे नगर सेवक को मालूम है यहाँ पर कितनी नशा पानी चलती है, पर कभी उनमें दम नहीं था, या कोई उनके लोग रहेंगे या और कोई रहेगा जो नशा पानी करते हैं, उस पर वो कभी बोले नहीं। कभी बहुत छोटी सी बात है कि हमारे जैसे गरीब घर में शादी होती है, तो कभी किसी गरीब को 2000 की, गरीब बेटी के 2000 की मदद नहीं करेंगे, कभी किसी गरीब का हॉस्पिटल का बिल कम करने नहीं गए। और ऐसे लोगों को कैसे रखने का, और वो अभी आपको मालूम रहेगा, जब युति रहकर भी उनकी वो नवाब मलिक साहब का काम कर रहे थे, और उन्होंने साठेनगर से पूरे वार्ड से कितने वोट करे, और हमने हमारे बुलेट पाटिल साहब के धनुष्यबाण का काम किए और कितना वोटिंग बुलेट पाटिल साहब को दिला है, तो हम तभी जीत गए कि हम लोग वो नवाब मलिक का काम कर रहे थे गढ़ी का, और हम बुलेट पाटिल के काम कर रहे थे धनुष्यबाण का, शिवसेना का। तभी हमने वोट निकाल के, और तभी बता दिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सीट नहीं रहकर भी भारतीय जनता पार्टी वोट निकल सकती है।
सुश्री जी क्या कहेंगे, आप एक महिला हो और एक युवकी हो, आप लगातार जिस तरह से जो है आप मैदान में उतरे हो, क्या मुद्दे रहेंगे आपके भी? स्वच्छता, पहले यहाँ पर जो सा गंदगी है वो सब स्वच्छता करेंगे, उसके बाद एजुकेशन, स्टडी, उसके बाद नशा मुक्ति और जो इधर के नाले वगैरह वो साफ। जिस तरह से सरकार जो है लगातार बीजेपी सरकार हो चाहे कोई भी सरकार हो, काफ़ी योजना लेकर आती है। आप कैसा लोगों के बीच जाएँगे कि जिस तरह से जो सरकार कई नई-नई योजना लेकर आती है, आपने उस मुद्दे पे काफ़ी काम किया है, क्या कहेंगे इस बारे में? तो मेरा देखो, मेरा जन्म ही यहाँ है, झोपड़पट्टी का मैं जन्म हूँ, गरीब घर का जन्म है मेरा। और मेरे को लोगों के घर घर में जाता हूँ, और मेरे को अपने एरिया में किसी को पूछो, हॉस्पिटल का कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा, रेशन कार्ड का कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा, मतलब हर एक प्रॉब्लम के ऊपर मैं काम करता हूँ। मुझे मालूम है यहाँ मच्छर कितने बजे के बाद काटना चालू होते हैं, क्योंकि मेरे ग्राउंड की समस्या पूरा मालूम है। और मैं सब लोगों को मालूम है कि जो मेरे पास आता है मैं उसका 101% काम करता हूँ। और इलेक्शन तो 15 तारीख को है। तुम्हारा कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा सरकारी, और उसमें तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स परफेक्ट रहेगा, तो मैं 101% तुम्हारा कुछ भी काम रहेगा सरकार, तो मैं ऐसे तुम्हारा चाय भी नहीं पीऊंगा, मैं ऐसे काम करके दूंगा। कुछ मुझे मालूम है कि ग्राउंड में लल्लू भाई में क्या समस्या है, देवनर कॉलोनी में क्या समस्या है, संजय गांधी नगर, जागृत नगर, साटे नगर में क्या समस्या है, ये समस्याओं को मैं झेल झेल के बड़ा हो चुका हूँ। अच्छा, जिस तरह से आपने बीच में एक प्रोग्राम निकाला था लकी ड्रॉ का, वहाँ पे कई महिलाएँ थी, जहाँ पे मुस्लिम महिलाएँ भी वहाँ पे शामिल थी और बढ़-चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया और काफ़ी मौत देखने को मिला पब्लिक का, क्या कहेंगे इस बारे में? लोगों को मालूम है कि ये कार्यक्रम किशोर मौर्य ने रखा है, तो महिलाएं बिंदास आती, इनको मालूम, उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और आती है महिला की, महिलाओं का भरोसा है, और घर के पुरुष भी उन्हें भेजते, चल भाई किशोर भाई का प्रोग्राम है, तुम जाओ, कोई टेंशन नहीं। और मेरा यही रहता है कि मेरा कार्यक्रम रखने का एक ही मुद्दा है कि कुछ वजह से तो पूरा समाज या नगर एक साथ एक जगह बैठे, वही मेरा मुद्दा है, एक बस, और कुछ नहीं। क्या संदेश देंगे 141 की जनता को? मेरी 141 की जनता को इतना ही संदेश देना चाहता हूँ कि आपको हाथ जोड़ के विनंती है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तुम्हारे जैसे गरीब, झोपड़पट्टी और सर्वसामान्य घर में टिकट दिया है, और उनको मालूम है यहाँ डेवलप, मानकोर में डेवलप करना है, तो उधर के स्थानिक कोई टिकट दिया जाए। और आपको गर्व रहना चाहिए कि बाबा भारतीय जनता पार्टी ने हमारे जैसे घर के लड़के को, घर की लड़की को टिकट दिया है, कि उनको मालूम है हमको मानकोर डेवलप करना है, तो वहाँ के स्थानिक को ही चुन के लाना है। और भारतीय जनता पार्टी ने तो तुम्हारे जैसे गरीब, झोपड़पट्टी वाले लोगों को संधि दी है, और तुमको भी मालूम है कि अपने झोपड़पट्टी को वेल डेवलप, वेल एजुकेशन, नशा मुक्ति, प्रदूषण मुक्ति चाहिए, तो आपको भारतीय जनता पार्टी का कमल ही दबाना है। अच्छा, देखिए, वो लोग खुद, विट्ठल लोकरे साहब, साड़ी जलाए और दूसरे का नाम लिए। अरे बाबा, गरीबों को कुछ ना कुछ तो मिल रहा था ना। अरे तुम बांटो ना, तुम कहाँ पर इतना कमा के रखोगे? जो आज किसको मिली, साड़ी मिले, सबको कुछ ना कुछ तो मिल रहा था ना। हर एक की अपेक्षा रहती है बाबा कि बाबा हम लोग को कोई ना कोई गिफ्ट मिले, महिलाओं की अपेक्षा रहती है ना, तो इससे उन लोगों को गिफ्ट मिल रहा था। अरे खुद जाले साड़ी जलाए, खुद ही किए, और खुद ही बवाल कर रहे, खुद ही चिल्ला रहे कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अरे बाबा, वो साड़ी बांट रहे तो तू ड्रेस बांट, तुमको कुछ बात देना, तुम्हारी नियत में है क्या देना? तुम्हारे नियत में सिर्फ कमाना। मेरे को तो इतना बुरा लगा डेरंगे साहब का कि उन्होंने डोर डोर काम किया, आखिर में 141 से वो खुद विट्ठल ओकरे साहब, और 142 से उनकी औरत को टिका रहे। बाबा, कार्यकर्ता किधर जाएगा? मतलब तुम, और पहले तो 135 में जा रहे थे सक्रे मैडम के इधर। अरे बाबा, ऐसे लोगों को कार्यकर्ताओं ने चुन के क्यों देते जो घरानेशाही चलाते? मैं शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे के 141 के और 42 के कार्यकर्ताओं से प्रश्न करना चाहता हूँ कि आपको ये मान्य है क्या? अरे तुम ऐसे नेताओं को चुन के दे रहे हो, तुमको खत्म कर रहा है, तुमको मिटा रहा है, तुम्हारा राजकीय करियर खत्म कर रहा है। खुद को तो कुछ देना आता नहीं। जो बीजेपी ने काम किया पूरे लल्लू भाई साटे नगर में, डेवलपमेंट का, रोड का, नाले का, नाला, गटर का, गली के नारल फोड़ने का फंड भारतीय जनता पार्टी का, और ये नारल फोड़ के फंड ले क्रेडिट लेने का काम करते हैं।
खुद साड़ी वो विठ्ठल लोकरे साहब जलाए, और कामिनी शेवले मैडम का नाम वो खुद, मतलब उनके नाम का एक आता खासदार है बड़े, तो अपने को पब्लिसिटी कैसे मिलेगी? तो कामिनी शेवले मैडम का नाम लेके वो पब्लिसिटी कर रहे थे, स्टंट कर रहे। अरे पर खुद क्या कर रहे? मिला है ना तुमको 141, दूसरे के थाली में क्यों छेद कर रहे? गलत है ये। अरे कार्यकर्ता कोई भी पार्टी का हो, कार्यकर्ता रहता है, वो डोर टू डोर नीचे से ऊपर तक काम करता है, और उसके घर में जाके तुम खुद के औरत को टिकट दिले, बहुत गलत है। कार्यकर्ता शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के कार्यकर्ता के ऊपर अन्याय हुआ है, अन्याय। और भारतीय जनता पार्टी देखो, हमारा कोई गॉड फादर नहीं है, कोई नहीं है, सिर्फ मीर भाई कोटेजा और दीपक जी दलवी साहब ने हमारा काम देखा, हमारे ऊपर भरोसा डाला, और तुम्हारे जैसे गरीब घर में आज टिकट दिए। ये है बीजेपी। अरे विठ्ठल गोविंद लोकरे साहब की तरह कार्यकर्ता नेता बने तो हर पार्टी और हर कार्यकर्ता खत्म हो जाएगा। तुम सोचिए ना थोड़ा, मेरे को इतना बुरा लगा कि यार उतना बेचारे ने काम किया, उसको तो टिकट मिलना चाहिए था उसके पार्टी से, और खुद की औरत को लड़ाए। इधर ये लिए बाकी के कार्यकर्ता का मरेंगे या झंडा कर पकड़ के मरी जाएंगे। ऐसे कार्यकर्ताओं ने सब मिला के पार्टी के खिलाफ जाके ऐसे कैंडिडेट को उसकी औकात दिखाने की जरूरत है। कार्यकर्ताओं की क्या ताकत रहती है उसको दिखाने की जरूरत है, और कार्यकर्ता ने दिखाना चाहिए। बस मैं यही बोलना चाहता हूँ। भारतीय जनता